ये नई बीमारी मैंने अभी तुम लोगों में देखी कोरोना के बाद वाले बच्चों में कि 10-12 पेन उठा के लाते हो, लाल नीला हरा पीला गुलाबी। अच्छा, लड़कियों में बीमारी पहले भी थी थोड़ी थोड़ी, लड़के अभी अभी चपेट में आए हैं इसकी। अच्छा, मुझे वो स्टूडेंट और क्यूट लगते हैं, कईयों को तो मैं गाल खींच लूं, मन करता है, जो व्हाइटनर लेके आते हैं। और लड़कों, यदि तुम ये दोनों प्रयोग करते हो, 5-7 पेन का प्रयोग, उसमें भी गुलाबी हरे पेनों का और प्रयोग करते हो, तो तुम्हारे जेंडर चेंज हो गए इसका मतलब, है ना। तो ये नई बीमारी मैंने अभी तुम लोगों में देखी कोरोना के बाद वाले बच्चों में कि 10-12 पेन उठा के लाते हो, लाल नीला हरा पीला गुलाबी। अच्छा, लड़कियों में बीमारी पहले भी थी थोड़ी थोड़ी, लड़के अभी अभी चपेट में आए हैं इसकी। अच्छा, मुझे वो स्टूडेंट और क्यूट लगते हैं, कईयों को तो मैं गाल खींच लूं, मन करता है, जो और जिनकी राइटिंग खराब है वो राजी होइए, आपके सिलेक्शन जल्दी होंगे। मैंने देखा है जिनकी राइटिंग खराब है उनके मेंस में नंबर अच्छे आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझ नहीं आती क्या लिख गए, तो एक आधा नंबर एक्स्ट्रा ही देता है। जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है उनका एग्जामिनर को समझ आता है, अच्छा गलत लिख के लाया, लाए तुम्हारे व्हाइटनर लेके आते हैं। व्हाइटनर कौन लाता है कोचिंग के अंदर? व्हाइटनर लेके आते हैं और उसमें मान लो गलती से मास्टर के कभी गलती से कोई निकल गया कि मैं मान लो आपको लिखवा रहा था जेम्स टोड और मेरे मुंह से थेम्स टोड निकल गया, कुछ भी अलग नाम निकल गया, और माता तो जेम्स लिखना था, तब तक बच्चे ने थेम्स लिख दिया। फिर उसको मेरे पे इतना गुस्सा आता है, क्या कर दिया, व्हाइटनर लगाएगा। अब मैं आगे वापस जेम्स टोड बोल देता हूँ, मेरी तरफ यूं देखता है, सूखने तो दे इसको, फिर लिखूंगा ना आगे। और लड़कों, यदि तुम ये दोनों प्रयोग करते हो, 5-7 पेन का प्रयोग, उसमें भी गुलाबी हरे पेनों का और प्रयोग करते हो, तो तुम्हारे जेंडर चेंज हो गए इसका मतलब, है ना। तो एक पेन यूज में लेना है, होता यह है नोट्स अच्छे से बना लिए जाए, घर पे जाके इन पे लाल पीला कर लिया जाए, है ना। घर पे जाके वो जो नोट्स हैं उन्हीं के नीचे अंडरलाइन की जाए, अंडरलाइन यहां मैं कहूंगा यहाँ पे इसको अंडरलाइन करो, वो कर लेना। घर पे जाके क्या क्या याद करना उनके नीचे अंडरलाइन की जाए। हो सके तो हाईलाइटर समझते हो, हाईलाइटर लेके हाईलाइटर कर लो उससे कि भाई ये थोड़े से मेरे को देखने, उनको हाईलाइट करके अलग से छोड़ दो तो वो देख ली जाए। यहाँ ये 10-15 पेन का प्रयोग करना बंद करो, वो आपके नोट्स बनाने की गति को धीमा करता है। दूसरा, आपका पूरा ध्यान इस पे रहता है कि लाल पेन कब यूज लेना और काला कब यूज लेना है। अच्छा, हेडिंग है क्या, पहले क्यों नहीं बोला, लाल लेता मैं तो यूज। अरे एक पेन से लिख ले यार पूरा पूरा, मेरे तो कभी याद भी नहीं आता, कोचिंग में पेन भी लेके आया था, पड़ोसी लाता था तो मांग लिया करते यार उस वाला। और आप नोट्स देख लोगे तो 4 पन्नों में लाल है, 3 पन्नों पे हरा है, जो पड़ोसी के पास मिल गया उससे लिख लू लिया। पर ध्यान इस पे रहता था कि 2 घंटे की क्लास में जितना कुछ पढ़ाया जाए उसका आधा मैं क्लास में याद करके जाऊंगा, घर पे जाके आधा ही याद करना है। तुम्हारा ध्यान पूरा इस पे रहता है कि नोट्स अच्छे कैसे बनाने। मेरे कई बार तो लगता है कि तुम ये सोच के आए हो कि बस मैं ही कोचिंग करूंगा, अगली 7 पीढ़ियां कोचिंग नहीं करेगी, क्योंकि नोट्स तो मैं बना लूंगा और अगली 7 पीढ़ियों की मेरी ये विरासत, ये हेरिटेज, ये काम आएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी मैं यही नोट्स रखूंगा, घर में एक पोथी के रूप में इनको संरक्षित किया जाएगा और मेरी आने वाली पीढ़ियां धन्यवाद देगी कि दादे ने कोचिंग की थी, उसके नोट्स आज दिन तक हमारे काम आ रहे हैं। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ रफ में लिखते हैं, घर पे जाके फेयर करते हैं। प्लीज, मैंने कोहनियों तक हाथ जोड़े हैं आपके सामने, ऐसा मत कीजिए, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जो करना हो यही करना है, घर पे जाके दोबारा इनको लिखने की कोई आवश्यकता। हालांकि स्टूडेंट का लॉजिक यह रहता है, एक तो लॉजिक ये रहता है कि सर 2 बार लिखने से याद हो जाते हैं। यदि ऐसा होता हो कि 2 बार लिखने से याद होता हो तो आज अखबार पढ़ के उसको वापस लिख लेना और मुझे बताना कितना याद हो गया। आपके याद केवल इसलिए होता है क्योंकि आप क्लास में बैठे थे, आपके याद केवल इसलिए होता है क्योंकि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा था आपने पूरा ध्यान पूरा फोकस वहां पे दिया था, इसलिए आपको याद होता है, और कोई तरीका नहीं याद करने का। यूं याद करने का हो तो घर पे बैठ के कोई आदमी 2-2 बार लिख के याद कर ले। अच्छा, दूसरा एक लॉजिक ये रहता है कि सर मेरी राइटिंग खराब है और इसलिए मैं घर पे जाके आराम से लिखता हूं। आपने 2 दिन से मुझे देखा होगा, मैं हालांकि थोड़ा सा तेज बोलता हूं, 1 सेकंड में जितने शब्द निकलने चाहिए वो थोड़े से मेरे से ज्यादा निकलते हैं, पर मैं एक लाइन को कम से कम 6 बार बोलता हूं, 3 बार हिंदी में, 3 बार अंग्रेजी में, हिंदी में, और बड़ा यूं फ्लो के साथ बोलता हूं, उसको ये भी नहीं कि फ्लो टूटे आपका। 6 बार में यदि आप लिख सको तो ठीक है, यदि ना लिख सको तो आप हाथ खड़ा करना, मैं 7वीं 8वीं 9वीं बार भी बोलूंगा, पर लिखना यहीं पे है। क्योंकि जो राइटिंग आपकी है 17-18 साल की उम्र तो खाई ली सबने आपने, अब नहीं सुधरती, है ना, जैसी है वैसी रहने दो। और जिनकी राइटिंग खराब है वो राजी होइए, आपके सिलेक्शन जल्दी होंगे। मैंने देखा है जिनकी राइटिंग खराब उनके मेंस में नंबर अच्छे आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझ नहीं आती क्या लिख गए, तो एक आधा नंबर एक्स्ट्रा ही देता है। जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है उनका एग्जामिनर को समझ आता है, अच्छा गलत लिख के लाया, लाए तुम्हारे गलत भी होता तो उसको लगता है लिखा ही होगा यार कुछ बच्चे ने, तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपके पक्ष में रहता है, दूसरे पक्ष में जाता। तो ये 2-3 बातें ध्यान रखें, एक तो बिना लाइन वाले रजिस्टर में नोट्स बनाए, एक पन्ने में अधिकतम 12-13 लाइनें लिखे, एक पेन का प्रयोग करें, अंडरलाइन वगैरह यहाँ पे कर लें, घर पे जाके उनको हाईलाइट कर लें, जो लिखना है यहीं पे लिख लें। कोशिश अधिकतम ये करें कि आपने जो कुछ आज पढ़ा है जब क्लास में पढ़ रहे थे उस समय याद हो जाए।
आप कैसे करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने हिसाब से देखिए। आप ये कह लीजिए कि सर आप जब समझाते हो उस समय मैं मनी मनी रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ यार ये 2 फैक्ट तो याद कर लूं। और आप डेली का यूं कोशिश कीजिए कि यार ज्यादा नहीं, मैं आज तो ये 5 लाइनें तो कम से कम मेरे को ऐसी होगी जो मैं क्लास से बाहर निकलूंगा तब मुझे बताओगे आज वाले नोट्स में 5 बातें तो आती है, घर पे जाके थोड़ी और करूंगा। वो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 9, 9 से 11 धीरे धीरे बढ़नी है, कम नहीं होनी है। जितना हो सके कोशिश करें कि 2 घंटे के दौरान अपने अड़ोसी पड़ोसी से ना बोले, है ना, क्लास में बैठ के ना बोले। आप मत कहता हूं यदि आपके बोलने की ज्यादा मन में आती हो ना, आप क्लास छोड़ के चले जाना, जिससे बात करनी है उसको बाहर लेके जाना, 15 मिनट आराम से उसे हता ही करना, 15 मिनट बाद वापस आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन 15 मिनट के अंदर। यदि आप क्लास में बैठ के पड़ोसी से बातचीत करते हैं, इसका मतलब उस क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं था आपका। आप यूं फालतू में आए सुबह सुबह 7 बजे खड़े होकर, सर्दियों के दिनों में नींद छोड़ के हो रहे हैं यहाँ पे, इससे अच्छा घर पे सोते रहते। और आप टाइम बांध लें कि 1 घंटा डेली मेरे दोस्त के साथ हाथा ही करूंगा, बुला लिया करें उसे चाय की थड़ी पर, 1 घंटे बैठ के इधर उधर की जो गॉसिप करनी हो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मत कीजिए।